हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के पार्ट 16 में हम आज एक रियल पीसीबी का रियल डाउट क्लियर करने वाले हैं। अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े बोर्ड्स में डीसी इनपुट होता है, जैसे -48 वोल्ट्स डीसी, फिर भी बोर्ड के बीच में ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो सवाल यह है, जब डीसी आ रही है तो ट्रांसफार्मर यहाँ क्यों लगाया गया है और डीसी ट्रांसफार्मर में कैसे काम करती है? चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, डीसी इनपुट बोर्ड में आता है। मान लो बोर्ड में -48 वोल्ट्स डीसी इनपुट आ रहा है। टेलीकॉम, सर्वर, इंडस्ट्रियल बोर्ड्स में कॉमन होता है। इंपॉर्टेंट बात, ये डीसी डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में नहीं जाती। अगर जाती तो ट्रांसफार्मर बिल्कुल काम नहीं करता। स्टेप 2, डीसी जाती है स्विचिंग सेक्शन में। बोर्ड के बैक साइड पर जो आपने मॉसफेट, पीडब्ल्यूएम आईसी, ड्राइवर आईसी देखे, यही गेम चेंजर होते हैं। ये मिलकर एक ब्लॉक बनाते हैं जिसे कहते हैं डीसी स्विचिंग सर्किट। स्टेप 3, डीसी को हाई फ्रीक्वेंसी एसी में बदला जाता है। अब ध्यान से समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्विचिंग आईसी क्या करती है? डीसी को ऑन ऑफ पल्सेस में तोड़ देती है, बहुत फास्ट स्पीड से, 20 किलोहर्ट्ज से 100 किलोहर्ट्ज तक। मतलब वोल्टेज अब भी डीसी सोर्स से आया, लेकिन करंट अब कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, और जहां करंट चेंज होता है वहां मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है। अब ट्रांसफार्मर का एंट्री पॉइंट आता है। अब ये हाई फ्रीक्वेंसी एसी पल्सेस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में जाती हैं। अब क्या होता है? करंट चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर यहां परफेक्टली काम करता है। यहां ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को कम या ज्यादा करना और आइसोलेशन देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 5, ट्रांसफार्मर के बाद क्या होता है? ट्रांसफार्मर से निकलने के बाद 1, फिर से रेक्टिफायर लगता है, 2, एलसी या कैपेसिटर फिल्टर, एंड 3, फाइनली मिलता है क्लीन लो वोल्टेज डीसी, जैसे 12 वोल्ट्स, 5 वोल्ट्स, 3.3 वोल्ट्स, 1.2 वोल्ट्स, सीपीयू या आईसी सप्लाई। इंपॉर्टेंट क्लियर स्टेटमेंट, कंफ्यूजन ब्रेकर। डीसी ट्रांसफार्मर में काम नहीं करती। डीसी को पहले हाई फ्रीक्वेंसी एसी में बदला जाता है। इसीलिए जब आप पीसीबी में ट्रांसफार्मर देखते हो तो समझ जाओ, ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर नहीं, ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है। ये स्विचिंग डीसी के साथ काम कर रहा है। वन लाइन मेमोरी ट्रिक, डीसी ट्रांसफार्मर में नहीं जाती, पहले स्विच होती है, फिर ट्रांसफार्मर का मैजिक चलता है। एंडिंग, अब आप जब भी किसी बोर्ड में डीसी इनपुट के बाद ट्रांसफार्मर देखो तो कंफ्यूज नहीं होगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एसएमपीएस ट्रांसफार्मर नॉर्मल ट्रांसफार्मर से कैसे डिफरेंट होता है, फेराइट कोर क्यों यूज होता है। वीडियो समझ आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना।